वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्कशीट G14 ये वाली जो है कार्यपत्रक G14 इसको हम करेंगे। 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए वर्कशीट आई है। डेट है 22 जुलाई 2021। 22 जुलाई 2021 की ये वर्कशीट है। तो विद्यार्थी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। कक्षा अध्यापक जो आपके क्लास टीचर हैं उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि ऑनलाइन आपकी जो वर्कशीट है डिपार्टमेंट के द्वारा भेजी जाती है, दिल्ली का जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा, जिससे कि बच्चों की जो ऑनलाइन क्लास है या ऑनलाइन वर्कशीट है उसकी सहायता से वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। तो देखिए, सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा जिनकी कोई भी अगर वर्कशीट पेंडिंग है तो वो प्लेलिस्ट आपको एक मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप जो है वर्कशीट देख सकते हैं। DOE वर्कशीट के नाम से है प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो देखिए, ऑनलाइन क्लास के दौरान आँखों की देखभाल, ये आज का हमारा टॉपिक है कि ऑनलाइन क्लासेस हम आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं मोबाइल की सहायता से, लैपटॉप की सहायता से। तो इस कारण से हमें अपनी आँखों की देखभाल भी करनी है। तो देखिए, कोविड-19, अब देखो सबसे पहले शुरुआत में मैं आपको समझा देता हूँ कोविड-19 की पूरा नाम क्या है। CO से हो गया कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीज़, डिजीज़ का मतलब होता है रोग, 19 का मतलब 2019 में, ठीक है। तो देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान हमने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जारी रखी है। आप सभी जानते हैं कि हमने कोविड-19 की वजह से जो अपनी पढ़ाई है वो लगभग 1.5 साल से ऑनलाइन हम उसको कर रहे हैं। लेकिन यह कभी कभी आँखों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। पर कभी क्या होती है, जो हमारी आँखों को नुकसान भी पहुंचा देती है, क्योंकि लगातार हम स्क्रीन देखेंगे तो इसके अलावा टीवी भी देखते हैं, कई बार किताबों को भी पढ़ते हैं, तो आंखों पर काफ़ी जोर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, ऑनलाइन अध्ययन के दौरान आंखों के तनाव को कम करने के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी बहुत अगर आइज़ में पेन होता है कि ज़्यादा मोबाइल देखने के कारण उनकी आंखों में उनको जलन महसूस होती है, या थोड़ा सा स्ट्रेच महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, या दुख उसमें दर्द होता है, पेन होता है, तो इन सब के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, उनको हम देखिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले, पौष्टिक आहार लें, यानी कि जो खाना है वो पौष्टिक होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, जितने भी जो है फैट या कुछ भी जो हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण होते हैं वो सब उसमें होने चाहिए। सलाद होनी चाहिए, सलाद भी आपको खानी चाहिए, हरी सब्जियां खानी। उदाहरण के तौर पर हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, हरी जो सब्जियां होती है, जैसे पालक हो गया, खट्टे पदार्थ संतरा हो गया, या और भी खट्टे फल हो गए, नींबू हो गया, संतरा हो गया, या इसके अलावा खट्टी जो भी आपको फल पसंद है वो, शकरकंद, अंडे, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा भी काफ़ी होती है, दाल भी आप खा सकते हैं। तो देखिए, जीवन में हमें सबसे पहले अपना जो है स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए। सेकंड, जब अक्षर बहुत छोटे हों तो उन्हें जूम करके बड़ा करना चाहिए, हमें जो है जूम करना चाहिए, ठीक है। देखिए, जूम किस तरह से, इस तरह से आप सभी जानते होंगे कि मानो अक्षर कोई छोटा है तो आप उसको जूम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। आगे है, ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक अवश्य लें। ब्रेक मतलब आराम करें। अब ये तो है नहीं कि भाई आप आराम नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही आप परेशान हो जाएंगे। तो बीच बीच में आपको आराम भी, रेस्ट भी, मतलब एक तरह से रेस्ट करने की ज़रूरत भी है, रेस्ट भी आपको करना चाहिए। स्क्रीन से एक निश्चित दूरी है जो आपको बना के रखनी चाहिए। ना आपका मोबाइल या लैपटॉप आपके बिल्कुल पास होना चाहिए, ना आपसे काफ़ी दूर होना चाहिए, क्योंकि दूर से देखोगे तो अक्षर आपको छोटे दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा और आँखों पर आपका जोर पड़ेगा। और अगर ज़्यादा ही पास होंगे तो फिर और भी तो दिक्कत क्या हो सकती है कि ज़्यादा पास होने से आपकी आँखों में दर्द हो सकता है।
स्क्रीन की रोशनी को अपने अनुसार करें। जो स्क्रीन की रोशनी है मोबाइल की या लैपटॉप की, उसकी जो रोशनी है वो इस हिसाब से रखो कि आपको दिखाई भी दे और आंखों पर जोर भी न पड़े। ठीक है, तो ये कुछ सुझाव हमने पढ़े। अब आगे देखिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कौन सा आसन सही है, मतलब किस तरह से बैठना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से या इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखो काफ़ी पीछे वो हो रहा है, वैसे भी उसकी चेयर गिरने की वाली लग रही है, जैसे गिर जाएगी। यहाँ पर देखो कितनी पास से दिख रहा है, और ये भी कोई तरीका नहीं, बट ये जो तरीका है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारा जो है ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप बैठ रहे हैं तो इस तरह से बैठें। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है सेकंड, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए भोज्य पदार्थों के नाम लिखें, उनके चित्र चिपकाएं। कि जो जो हमें खाना, भोज्य पदार्थ मतलब खाने में जो जो हमें पदार्थ लेने चाहिए उनके बारे में लिखें। अब देखो मैंने कुछ बताया है यहाँ पर, आप आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर मैंने सामने लिख दिया है। हरी सब्जियाँ जैसे पालक ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, लौकी, एक तरह से घिया। खट्टे फल ले सकते हैं, संतरा, मौसमी, नींबू। इसके अलावा ले सकते हैं शकरकंद, दूध, दही। तो जो भी फ़ोटो आपके पास अवेलेबल है आप उसको यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। अब आगे देखिए, ऑनलाइन क्लास के दौरान हम अपनी आँखों की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं, ये पूछता है कि आँखों की देखभाल। अभी हमने पढ़ा था ना, ये यहाँ पर 4 पॉइंट पढ़े थे। इन्हीं 4 पॉइंट को देखिए मैंने आपके सामने लिखा है, और मैंने आपको बताया भी था किस तरह से हम अपना ध्यान रख सकते हैं। जब अक्षर बहुत छोटे हों तो उन्हें जूम करके, बड़ा करके देख लें। तो ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक अवश्य लें, यानी कि रेस्ट अवश्य करें, आराम अवश्य करें। स्क्रीन से एक निश्चित दूरी रखें। स्क्रीन से आपको जो है दूरी इस तरह से निश्चित रखनी, देखो स्क्रीन के और बीच में जो है इस तरह से दूरी होनी चाहिए। स्क्रीन की रोशनी को अपने अनुसार करें। ठीक है, तो ये जो है 4 पॉइंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज की ये वर्कशीट है ये अच्छे से समझ में आई होगी। ऑनलाइन क्लास के दौरान हमें जो है अपनी आँखों की देखभाल भी करनी है। ठीक है, तो सभी 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को ये वर्कशीट G14 करनी है। अगेन आप सभी को बताना चाहूँगा कि DOE वर्कशीट की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। अगर किसी बच्चे की कोई वर्कशीट रह रही है तो वो वहाँ पर उसको जा कर के देख सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।